कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक पुराना और डरावना पुल है। गांव वाले उसे रक्त का पुल के नाम से जानते हैं। पुल के बारे में कहा जाता है कि यहां अंधेरी रातों में एक अजीब सी चीख सुनाई देती है और जो भी उस पुल पर से गुजरता है वो या तो गायब हो जाता है या कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यह पुल पहले एक खूबसूरत स्थान था जहां लोग खुशी खुशी आते जाते थे। लेकिन एक रात एक भयंकर घटना हुई। एक लड़की जिसका नाम साक्षी था अपने प्रेमी के साथ इस पुल पर आई। अचानक एक भयानक तूफान आया और लड़की के प्रेमी का हाथ छूट गया। जब तूफान थमा तो साक्षी वहां नहीं थी। उस दिन के बाद से इस पुल पर अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग उस रात को याद करते हैं। एक बुजुर्ग महिला जो कि साक्षी की दादी थी, बताती हैं कि उनकी पोती को एक अजीब सी शक्ति ने खींच लिया था। उसने कहा कि साक्षी ने पुल पर एक अजीब सी छाया देखी थी जिसने उसे अपनी ओर बुलाया। वह उसे रोकने गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साक्षी की गुमशुदगी ने पूरे गांव को डरा दिया। गांव के कुछ युवा जिन्होंने डर का सामना करने का निर्णय लिया, रात में पुल पर जाने का साहस जुटाते हैं। उनमें से एक आदित्य, जो साक्षी का बचपन का दोस्त था, उस रात पुल पर जाने का निश्चय करता है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने अपनी जिद पकड़ ली। आदित्य और उसके दोस्त रात को पुल की ओर बढ़ते हैं। पुल पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी का सामना करना पड़ता है। चांद की रोशनी में पुल की संरचना भुतहा लग रही थी। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या तुम सब ठीक हो? आदित्य ने पूछा। उसके दोस्तों ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में डर स्पष्ट था। जैसे ही वे पुल के बीच में पहुंचे, उन्हें एक चीख सुनाई दी। यह चीख साक्षी की थी और वह अब भी उस पुल पर बसी हुई थी। आदित्य ने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें साक्षी की मदद करनी होगी। वह यहां कहीं है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक से एक काली छाया उनके सामने आ गई। यह साक्षी की आत्मा थी। मुझे यहां से ले चलो, साक्षी ने चीखते हुए कहा। आदित्य ने कहा, हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन छाया ने उन्हें रोक दिया। तुम यहां से नहीं जा सकते। यह पुल केवल मेरे लिए है, उसने कहा। आदित्य और उसके दोस्तों ने साक्षी की आत्मा को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने छाया से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह अत्यंत शक्तिशाली थी। एक अनजाने भय के कारण आदित्य का दोस्त राघव पीछे हट गया। उसने कहा, हम यहां से चले चलते हैं, लेकिन आदित्य ने उसे रोका। तुम नहीं समझते, हमें यहां रुकना होगा। लेकिन राघव डरकर भाग गया। जैसे ही वह भागा, छाया ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। उसकी चीखें रात के अंधेरे में खो गईं। आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे पुल के पार जाकर वहां से साक्षी की आत्मा को पुकारें, तो शायद वह उन्हें सुन सके। वे पुल के दूसरे छोर की ओर बढ़े और वहां पहुंचकर आदित्य ने पुकारा, साक्षी, हम तुम्हें वापस लाना चाहते हैं। अचानक पुल पर एक तेज हवा आई और साक्षी की आत्मा सामने आई। उसने कहा, मैं यहां बसी हुई हूं क्योंकि मैं नहीं मरना चाहती थी। मुझे यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। आदित्य ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा। तुम्हें अपने प्रेमी को याद करना होगा। साक्षी ने आंसुओं के साथ कहा, मैंने उसे कभी नहीं भुलाया। जैसे ही उसने अपने प्रेमी को याद किया, पुल पर एक रोशनी छा गई। छाया ने क्रोधित होकर कहा, तुम यहां से नहीं जा सकती। लेकिन साक्षी ने अपनी शक्ति को जुटाया और वह रोशनी में खो गई। आदित्य और उसके दोस्तों ने देखा कि पुल का अंधेरा हट गया। साक्षी की आत्मा मुक्त हो गई थी। गांव में खुशी का माहौल छा गया। लोगों ने फिर से उस पुल को पार करना शुरू किया, लेकिन अब वे उसे एक खूबसूरत स्थान मानते थे।
गांव के लोग साक्षी की कहानी सुनाते हैं और यह पुल अब डर की जगह नहीं बल्कि प्रेम और साहस की प्रतीक बन गया है। गांव में साक्षी की मुक्ति के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन आदित्य को एक अजीब सा एहसास था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है हमें पता करना चाहिए कि पुल के नीचे क्या है। उसकी दोस्त प्रिया ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? हमने जो देखा वो बहुत डरावना था। लेकिन आदित्य ने अपनी बात पर जोर दिया, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। आदित्य, प्रिया और कुछ अन्य दोस्त एक रात फिर से पुल की ओर बढ़ते हैं। यह रात चांदनी रात थी, लेकिन उस चांदनी में भी कुछ अनकही बातें थी। पुल के नीचे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी जर्जर सी दरवाजा है। दरवाजा खुला था और अंधेरा अंदर से बाहर आ रहा था। आदित्य ने कहा, हमें अंदर जाना होगा। जैसे ही वे अंदर गए, वहां एक पुराना कमरा था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और जगह जगह खून से भरी हुई तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में उन्होंने साक्षी और उसके प्रेमी को देखा। तस्वीर के नीचे एक अजीब सा संदेश लिखा था, प्यार में बलिदान, आत्मा को बंधन। प्रिया ने कहा, यह क्या है? क्या यह सच में साक्षी और उसके प्रेमी की कहानी है? आदित्य ने सिर हिलाया, हमें और जानने की जरूरत है। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? यह वही छाया थी जिसने साक्षी को पकड़ रखा था। आदित्य ने कहा, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। तुम साक्षी को क्यों रोक रहे थे? छाया ने कहा, मैंने उसे नहीं रोका, उसे मेरे पास आने के लिए खींचा गया था। यह पुल एक बलिदान का प्रतीक है। जो यहां से गुजरता है उसे अपने प्यार का बलिदान देना होता है। प्रिया ने डरते हुए पूछा, क्या इसका मतलब है कि हम सबको किसी का बलिदान देना होगा? छाया ने कहा, हाँ, लेकिन एक सही प्यार का बलिदान ही सच्चाई को उजागर कर सकता है। आदित्य ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? छाया ने कहा, तुम्हें उस प्रेमी का नाम बताना होगा जो साक्षी के साथ था, तभी तुम उसके रहस्य को जान सकोगे। आदित्य ने कहा, उसका नाम आर्यन था। जैसे ही उसने यह नाम कहा, पुल पर फिर से अंधेरा छा गया। साक्षी की आत्मा वहां प्रकट हुई। साक्षी ने कहा, तुमने सही नाम बताया, लेकिन मेरे प्रेम का बलिदान नहीं किया। मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपने प्यार को बलिदान करना होगा। प्रिया ने कहा, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? साक्षी ने कहा, प्यार में बलिदान का अर्थ है किसी को खो देना ताकि दूसरे को जीवन मिल सके। आदित्य ने कहा, क्या हम तुम्हें बलिदान देकर तुम्हें मुक्त कर सकते हैं? साक्षी ने आंसू में कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें खुद को यहां छोड़ना होगा। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और सोचा। उसने अपने दोस्तों को देखा जो उसके लिए चिंतित थे। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए बलिदान दूंगा, लेकिन तुम्हें फिर से जीवित होना होगा। साक्षी ने कहा, तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे अपने दिल से मुक्त करना होगा। आदित्य ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता। जैसे ही आदित्य ने अपने दिल से साक्षी को मुक्त किया, पुल पर एक तेज रोशनी छा गई। साक्षी की आत्मा ने एक बार फिर आदित्य का धन्यवाद किया। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, अब मैं शांति से जा सकती हूं। छाया ने कहा, तुम्हारा बलिदान सच्चा था, तुमने प्यार की असली ताकत को पहचाना। आदित्य और उसके दोस्तों ने देखा कि पुल की भव्यता लौट आई थी। अब वहां एक खुशनुमा वातावरण था। गांव वाले फिर से पुल का उपयोग करने लगे, लेकिन अब डर की कोई भावना नहीं थी। साक्षी की आत्मा ने एक नए सफर की शुरुआत की थी और आदित्य ने अपने जीवन में एक नया सबक सीखा था। प्यार का बलिदान केवल किसी को खोने में नहीं, बल्कि किसी को बचाने में होता है। गांव अब साक्षी का पुल के नाम से जाना जाने लगा। आदित्य और उसके दोस्तों ने मिलकर उस पुल की देखरेख करने का निश्चय किया ताकि कोई और उस तरह के डर का सामना न करे। समय बीतता गया
लेकिन साक्षी की कहानी आज भी गांव में जिंदा है। बच्चे उस पुल पर खेलते हैं और बड़े लोग साक्षी की बहादुरी को याद करते हैं।